हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कोट सीरीज में। आज हम एपिक्यूरस के कोट्स को जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को आनंदमय बनाने में सक्षम है वह अद्भुत धनी है। संगीत, कला और दोस्तों के साथ समय बिताना जीवन को सुखद बनाता है। जो अच्छा जीवन चाहता है वह सीमित इच्छाओं में संतुष्ट रहना सीखे। सबसे बड़ा धन है सांत्वना और सबसे बड़ा दुख है आसक्ति। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य खुश रहना है और इसके लिए सर्वांगीण सामंजस्य बनाए रखना। आत्मा का शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। जीवन में खुश रहने का रहस्य सीधे और सरल जीवन शैली में छिपा होता है। सही मानसिकता के साथ ही हम अपने आसपास की सुंदरता को सच्ची रूप से महसूस कर सकते हैं। शांति का सच्चा स्रोत स्वयं को स्वीकार करने में है। जीवन की सबसे बड़ी खोज खुद में सुख को पाने की है। सार्थक जीवन उसे कहा जाता है जो सीधे और आनंदपूर्ण रहता है। खुद को पहचानने से ही सबसे अधिक समृद्धि होती है। साहित्य और कला जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आत्मसंरक्षण का मार्ग सत्य, सरलता और समझदारी में छिपा होता है। समझदार लोग अपनी आदतों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। आत्मनिग्रह से ही असली आत्मा का उद्दीपन हो सकता है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह आत्मा को पाकर सुखी होता है। जीवन की सच्ची खोज में अपनी भूमिका समझने में बहुत शांति होती है। जो अपने विचारों को शांति और प्रेम से भरता है वह आत्मा के साथ सजीव बनता है। सफलता वह है जो अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत आत्मसंयम है। शिक्षा और ज्ञान से ही सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सुनता है वह सतत आनंदमय रहता है। धन और सुख का असली मूल्य सांत्वना में होता है। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य और प्रेरणा से भरा हुआ जीवन है। जो व्यक्ति दूसरों को खुश देखना चाहता है वह खुद खुश रहता है। सच्चा सुख साधनों की सीमा को पहचानने में है, न कि अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में। आत्मनिग्रह से ही व्यक्ति अपने जीवन को संजीवनी देता है। सबसे बड़ी प्राप्ति यह है कि आत्मा स्वतंत्र रूप से जीवन का आनंद ले। जो अपने कामों में उत्कृष्टता की कल्पना करता है वह आत्मा को सजाना जाता है। अच्छे दोस्त और सच्चे रिश्तों से ही जीवन का मजा है। आत्मा को समझने में धीरज रखने वाले ही वास्तविक सुख को जान सकते हैं। जो अपने कार्यों में प्रेम और समर्पण से जीता है वह सच्चे धनी है। जीवन को सरल बनाने का रहस्य अपनी आत्मा को आत्मनियंत्रण में रखने में है। आत्म आवश्यकताओं को सीमित करके ही सच्चा सुख हासिल हो सकता है। सरल जीवन शैली में ही अद्भुत खोजें होती हैं। सांत्वना का सबसे बड़ा स्रोत आत्मसंयम है। जो व्यक्ति आत्मा को खोजता है वह असली जीवन का सबसे बड़ा योगी होता है। जो अपने इच्छाओं को सीमित करता है वही असली स्वतंत्रता का आनंद लेता है। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु असंतुष्टि है, इसलिए उसे संतुष्ट रहना सीखना जरूरी है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें खुद को समझने में मदद करता है। आत्मसमर्पण से ही अद्भुत कला और सफलता हासिल होती है। जीवन का असली लाभ वह है जो हमें आत्मा के पारंपरिक गुण सिखाता है। सुख का सबसे स्थायी स्रोत आत्मा की स्थिति में है, न कि विशेष वस्त्र, खाद्य या आत्मा के बाहरी परिसंग। जो व्यक्ति दूसरों के साथ उचितता और समर्पण में रहता है वह सच्चे दोस्त बनता है। आत्मा को समझने के लिए चिन्हित वक्ता है और उससे बातचीत करने में अवश्य लाभ होता है। जो व्यक्ति सीधे मार्ग पर रहकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है वही सच्चा योगी है। आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपने इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, न कि इच्छाएं उसे। सही चयन और सही सोच से ही व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सकता है। जो व्यक्ति समझदारी से अपने संबंधों को बनाए रखता है वह जीवन के हर पहलुओं में सफल होता है। सरलता में ही जीवन का असली सौंदर्य है। अपने विचारों को नियंत्रित करने से ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है। सच्चा सुख वह है जो भीतर से उत्पन्न होता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धि में रमता है वह स्वयं को पाकर शांति प्राप्त करता है। समर्पण से ही सच्चा सौंदर्य और महत्वपूर्णता आती है। आत्मा का सच्चा धरोहर है सत्य, समर्पण और प्रेम। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एकाग्र है वह सच्चा शांति का अनुभव करता है। जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति यह है कि हम अपने आत्मा को समझें और सजीव बनाएं। सत्य सच्चा मित्र बनाता है और सच्चा मित्र जीवन को सुखी बनाता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझकर जीता है वह असली जीवन जीता है। जीवन का सबसे बड़ा धन समझदारी और आत्मनिग्रह है। आत्मा को पहचानने का सबसे सही तरीका ध्यान और मेधा है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को सच्ची भावना से करता है वह शांति में जीता है।
संगीत और कला आत्मा को अदृश्यता में लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ और संतुलित रहता है वह आत्मा को भी समझता है। सच्चा संतुष्टि सिर्फ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता पूरी करने में ही नहीं है, बल्कि आत्मा के आदर्श में भी है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य खुद को सुखी बनाए रखना है। सही दिशा में सबसे बड़ा कदम है और वह आत्मा की दिशा होती है। सही विचार और आत्मविकास से ही व्यक्ति अद्भुतता को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति धन के पीछे नहीं भागता वह वास्तविक स्वतंत्रता में ही सुखी होता है। सार्थक जीवन वह है जो सत्य, संतुष्टि और सद्गुण से भरा होता है। जो व्यक्ति समझदारी से अपने आत्मा की दिशा में बढ़ता है वह जीवन को सरलता से जीता है। सत्य और न्याय से भरा हुआ जीवन ही सच्चा आत्म समृद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ मेलजोल बनाए रखता है वह विचारों में स्थिर रहता है। आत्मा की सुरक्षा के लिए सही चयन करना ही सच्चा स्वतंत्रता है। सच्चा धन वह है जो आत्मा को समृद्धि और सुख में रखता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होता है। संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना ही जीवन की सुख शांति की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है वह अपने जीवन को अद्वितीयता में जीता है। सच्चा संतुष्टि वह है जो आत्मा को ब्रह्मचर्य और सही चयन में पाया जाता है। जो व्यक्ति अपने मन की शांति के लिए योग अभ्यास करता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। सत्य की राह पर बने रहकर ही व्यक्ति आत्मा की महत्वपूर्णता को समझ सकता है। जो व्यक्ति आत्मा के साथ सच्ची मेहनत करता है वह अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। सच्चा सुख वह है जो अनंतता में है, न कि सांयिक सुखों में। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह आत्मा के साथ में समृद्धि का अनुभव करता है। सत्य, धर्म और सही चयन से ही जीवन का सार्थकता मिलती है। जो व्यक्ति आत्मा की ऊंचाइयों को छूने के लिए श्रम साध्य में तत्पर रहता है वह सच्चा योगी है। सच्चा धन वह है जो आत्मा को सच्ची आत्म समृद्धि में ले जाता है। जो व्यक्ति अपने मन की शांति का मार्ग स्वीकार करता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। संतुष्टि का असली स्रोत सीमित इच्छाएं और सद्गुण है। जो व्यक्ति आत्मा की सच्चाई में रमता है वह वास्तविक स्वतंत्रता का आनंद लेता है। सत्यपरायण जीवन वह है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। जीवन की सच्ची उपलब्धि उसमें है जो आत्मा को समझकर होती है। सही दिशा में प्रयास करने से ही व्यक्ति अपने आत्मा को जान सकता है। जो व्यक्ति आत्मा को समझता है वह जीवन को सरलता से जीता है। ध्यान और साधना के माध्यम से ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति सत्यपरायण रहकर जीता है वह अपनी आत्मा के साथ संबंधित होता है। सच्चा सुख उसमें है जो आत्मा को अच्छे कर्मों के माध्यम से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति आत्मा की महत्वपूर्णता को समझता है वह अपने जीवन को विशेष बना सकता है। सच्चा सुख वह है जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति आत्मा को समझता है वह अपने कार्यों में सत्य और सांत्वना के साथ होता है। आत्मा का सच्चा साथी है सत्य, संतुष्टि और सद्गुण। जीवन का असली आनंद वह है जो आत्मा के साथ एक रूप है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रेम से भरता है वह सच्चे सुख की ओर बढ़ता है। आत्मा का सच्चा साक्षात्कार ध्यान और अध्ययन में होता है। जो व्यक्ति आत्मा के साथ एक है वह अपने आत्मा के साथ सच्चे संबंध में होता है। सच्चा योगी वह है जो आत्मा की उच्चता को छूने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धि को समझता है वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। चलिए आपको एक कहानी बताता हूं जो एपिक्यूरस के क्वोट्स से रिलेटेड होगी। एक समय की बात है। एक शांत गांव जो घाटियों के बीच बसा हुआ था, वहां एक बुद्धिमान संत रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद जीवन के गहरे अर्थ को समझने और प्राचीन दार्शनिक एपिक्यूरस के उपदेशों का पालन करने के लिए जाने जाते थे। उनके छोटे से आश्रय में खिलते हुए फूलों और फलदार पेड़ों से घिरा हुआ था, जो उनकी जीवन की सरलता और संतोष को दर्शाता था। एक दिन एक जिज्ञासु युवक नामक अर्जुन ने आनंद को खोजा ताकि वह सच्चे खुशी के रहस्य को सीख सके। आनंद ने अर्जुन का स्वागत किया और एपिक्यूरस के उपदेशों को कहानियों और कथाओं के माध्यम से साझा करना शुरू किया। उनका छोटा आश्रय जो फूलों से घिरा हुआ था उनके जीवन के सादगी और संतोष को दर्शाता था। आनंद ने कहा, अर्जुन, सच्ची खुशी संतोष में है। हमें अपनी इच्छाओं को जो कि आवश्यक हैं तक ही सीमित रखना चाहिए। याद रखो, सच्चा सुख वह है जो अनंतता में है, न कि सांयिक सुखों में। असली आनंद अंदर से आता है, कमीजी आनंद से नहीं। अर्जुन ने ध्यान से सुना। जैसे ही दिन बीतता गया
वह आनंद की शिक्षाओं को अपनाने लगा, अपने संबंधों की गुणवत्ता में ध्यान केंद्रित करना और जीवन के साधारित सुख में आनंदित होना। आनंद ने अर्जुन को दिनों तक मार्गदर्शन किया। जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धि को समझता है वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आनंद ने आत्म जागरूकता और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। अर्जुन का बदलाव गांव वालों को प्रतीक्षित था, उन्हें योग्यता की ओर, सामूहिक भलाइयों की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। गांव में हंसी, दया और समृद्धि का एक मिलनसार माहौल बन गया। आनंद ने अर्जुन को मार्गदर्शन करते रहते हुए कहा, जीवन की सच्ची खोज उसमें है